गाइस और जो मेरी दूसरी कज़न है वो सॉरी तो शैलो फ्राई करेंगे हम अभी अनियन को, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे, वो तो चलो ठीक है। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्लाइट भी है और मुझे जाना है किसी नई जगह। किस जगह जाना है वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। आप बताइए, गेस करिए कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, किस जगह की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब मैं सीधा चलती हूँ वहाँ पे। गरम अगर ज़्यादा हो गया ना तो जल जाएगा, सब्जी जल जाएगी मेरी। एंड मैं नहीं चाहती कि मेरा नॉट फर्स्ट एक्सपीरियंस बट हाँ काफ़ी टाइम के बाद कुक कर रही हूँ कुछ, तो कुछ ख़राब बन जाए। एंड मेरे साथ कुछ कजन्स भी, उनको भी टेस्ट करवाएंगे, बाद में देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा, उनको कैसा लगेगा। सो अभी मेरे साथ मेरी जो हेल्पिंग हैंड है दैट इज़ मेरी कज़न है और उसका नाम है सुरभि। शी इज़ हेल्पिंग मी आउट विद टमाटर एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने चॉप किया है उनको अच्छे से। सो लेट्स जस्ट सी। एंड अभी वो फिलहाल फ्राई कर रहे हैं अनियन को, क्योंकि मैं यहाँ पे व्लॉगिंग में बिजी हूँ। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। हाय एवरीवन, सो एज यू ऑल नो कि मैं आज घर पे हूँ, तो सोचा क्यों ना कुछ बनाया जाए अपने लिए। एंड आई एम अबाउट टू कुक समथिंग। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बट मैंने ये कढ़ाई ले ली है, पनीर बनाने का सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ। तो इस कढ़ाई में ऑयल है, थोड़ा गर्म होगा, देन मैं इसमें प्याज डालूंगी। एंड लेट्स जस्ट सी कि जो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनानी है वो कैसी बनेगी और क्या उसका आउटकम रिजल्ट आएगा। आई एम सो एक्साइटेड। तो क्योंकि मैं कुकिंग नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, एंड आपने मेरा व्लॉग वैसे देखा नहीं होगा और आज आप फाइनली ऐसे कुछ देखने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत ही जल्द मैं ऐड करूँगी वो सारे कमेंट जो आप मुझे करते हो, मेरे व्लॉग पे इतना प्यार देते हो, मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये प्याज डाल दिया है, इसमें भी ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका था। अब इसमें हमने थोड़ा फ्राई करेंगे, डीप फ्राई तो नहीं करना है बट हाँ जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं आएगा तब तक करेंगे। इतना तो मैंने ऑब्वियसली अपने मम्मा से सीखा ही जब वो कुछ कुकिंग करते हैं। और शौक नहीं कुकिंग करने का, लेकिन क्या करें, आज मैं अकेली हूँ इसीलिए, इस वजह से मैंने सोचा बना लेते हैं घर पे। और फिर इसके बाद बुआ के पास भी जाना है मुझे, और वहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम साथ में शाम की चाय पियेंगे। तो दोपहर का खाना तो चलो मैं खा लूँगी, वो कोई इशू नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेते और आपसे भी शेयर करते अपना आज का दिन। तो ये रही सुरभि फ्राई करती हुई। तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? बहुत मस्त एक्सपीरियंस है गाइस। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, कीप सपोर्टिंग हर, शी इज़ गिविंग हर बेस्ट। तो आपको मैं सिर्फ इतना कहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेरी नाइस, शी इज़ सो स्वीट। तो अभी ये मेरे को हेल्प कर रही है चीज़ भी, क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ। और जब हाँ मैं करूँगी तो शी विल हेल्प मी आउट विद द व्लॉगिंग थिंग, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वॉन्ट टू शो यू कि आज मैं क्या कुक करने वाली हूँ और मुझे ये आपसे शेयर ज़रूर करना है। तो जब आप देख रहे हैं मुझे बाद में ज़रूर बताना कि अगर मैं कोई प्रोसेस में गलत होंगी या अगर मैंने ठीक से नहीं कुछ किया। यू कैन कमेंट मी एनी टाइम, कुछ भी सजेशन देना है आप वो दे सकते हो। हाँ, क्रिटिसिज्म भी करना वो भी कर सकते हो, बट येस नेगेटिव क्रिटिसिज्म मैं अलाउ नहीं करूँगी। कुछ गलत कोई बोलेगा वो लैंग्वेज में बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो इंस्टेंटली डिलीट हो जाएगा मेरे यूट्यूब से। सो बाकी मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, प्यार बहुत देते हो, और जिन्होंने अभी तक प्यार दिया है अभी आप उनके कमेंट्स जो भी है मैं यहाँ पे आपको शोकेस करूँगी। तो आप सबका प्यार जो आप मुझे हमेशा देते हैं व्लॉग्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि हर एक कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू एवरीवन। तो गाइस जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा आप रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे कि मतलब पहले आप देखेंगे कि कैसे मैंने कुकिंग की और मैंने क्या क्या बनाया, फिर आप देखेंगे कि मैं गई थी बुआ के घर में, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने कैसे ट्रैवल किया, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, कैबिन क्रू जितने भी थे वो कितने सुंदर थे, कितने कोऑपरेटिव थे और क्या क्या हुआ वहाँ पे। यू विल सी एवरीथिंग। तो मैं आपको दिखाऊंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर वो कैसा दिखता है, कैसा है। यू विल नो एवरीथिंग वेरी वेरी सून। सो पहले आपको ये व्लॉग ही देखना पड़ेगा। आई मीन पहले यहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे इस बार। तो जो पनीर के पीसेस हैं मुझे मैंने बहुत ही प्रिसाइजली कट किया। आई थिंक आई एम अ प्रोफेशनल नाउ।
कश्मीरी में तो हम बोलते हैं रस बन चुका है। अभी आपको हंसी भी आएगी, आई नो। जैसे जम्मू में जो लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल डोगरा पीपल्स, वो इसको बोलते हैं करी, और ऐसे तो ग्रेवी बोलते हैं। चलो ग्रेवी तैयार है तो उसमें हम ये पनीर ऐड कर रहे हैं, फिर इसको मिक्स कर देंगे हम इसी के साथ में, और फिर कुछ मसाले भी हमें ऐड ऑन करने हैं। जैसे कि पूनम कौल जी अभी यहाँ पे सब्जी बना रही है और ये इसको पनीर को सौटे कर रही है। अभी उन्होंने जस्ट पनीर डाली है और उसको सौटे कर रही है। ये देखिए गाइस, क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है अच्छा होगा। अभी तो मसाले भी नहीं डाले प्रॉपर्ली हमने। हाँ, एक्सपेरिमेंट है गाइस। और जो मेरी दूसरी कज़न है वो सॉरी व्लॉग के चक्कर में ना क्या हो गया ये देख रहे हो आप? ऐसे नहीं निकालना, कैसे निकालूंगी? साफ कोई बर्तन कुछ ऐसे नहीं, हाथ से नहीं कुछ, हाँ स्पून से निकलेगा ये। तो मैं ये बोल रही थी यहाँ पे नींबू बनाने में दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। एक नींबू का पानी बना रही है, दूसरा मेरे को हेल्प कर रही है सब्जी बनाने में। और देखा नींबू के साथ क्या हो गया, तो दूध के अंदर डाल दिया। अभी मुझे बोलते पूनम दीदी जो दूध है वो फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगा वो कटा हुआ है इसलिए मैंने नहीं वो कटा नहीं था। सो हम बच गए, वरना बहुत डांट पड़ती। हाँ, अभी इस टाइम पे मेरी मम्मी होते ना यहाँ पे, बोलते तुम किचन में क्यों आई, किस लिए आई, ज़रूरत नहीं तुम्हें आने की, तुम एक काम करो जो तुम करती हो ना तुम वही करो और आराम से खाओ पियो, हम बना लेंगे। हाँ, किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी हम छुपाएंगे ये बात, बट जब ये व्लॉग आएगा तब उनको पता चल जाएगा कि हमने उनके पीछे से क्या कारनामे किए इस किचन के अंदर। तो मसाले वगैरह मैंने ऐड कर लिए हैं, टर्मरिक एंड चिल्ली पाउडर। बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ मसाले। जैसे मैंने ऑयल यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा हो कितना कम यूज़ किया, वैसे ही मैंने मसाले भी बहुत ही कम अप्लाई किए, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। सो अब ये जो सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है तो ये प्रिपेयर ऐसे ही खुद हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता बुआ के पास जाना था तो मैं बना नहीं पाई, और बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है। इतना बता देती हूँ, वो जो प्रोसेस था उसके बाद आपको बस धीमी आँच में उसको रख देना है, वो आराम से 45 मिनट्स में कुक हो जाएगी सब्ज़ी। लड़की हो या लड़का, या गर्ल और बॉय, कम ऑन गर्ल और बॉय, कम हियर इधर। ये है कश्मीरी चाय जिसको बोलते हैं नून चाय। तो अभी ये बनी है, मेरी प्यारी प्यारी बुआ ने बनाई है, और ये है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मकाई बट। हाँ, कश्मीरी में मकाई बट बोलते हैं, और ऐसे तो कौन है ये आपको पता ही है, भुट्टा भी बोलते हैं। और मैं आपको इसके साथ दिखाना चाहती हूँ दूसरी चीज़ जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में मकाई चट, मतलब मक्की की रोटी। नहीं, मक्की की रोटी नहीं होती है ये, एक्चुअली उसकी रोटी है, चावल की रोटी है। तो इसमें थोड़ा घी भी यूज़ किया ताकि हम खा पाए, मतलब जो घर वाले वो तो नॉर्मली खा लेते हैं, मुझे घी के साथ पसंद है। तो ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू बुआ। आई थिंक जब वो ये व्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे क्यों ना और अच्छे से क्यों नहीं बनाया, पर चलो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ, बहुत मज़ा। और ये बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बाय। तो ये हाँ, तो इसको बोलते बेसिकली तोमुल सोट। तो गाइज़ अभी जो बुआ ने मेरी नेक्स्ट चीज़ बनाई है उसका नाम है ये प्यारी सी येज। तो आप पहले देख लीजिए, मैं जूम इन कर रही हूँ आपके लिए। और ये बनाई है, ये बनती है तमिल सोट से, यानी कि चावल के आटे से। तो जो आप वॉइस ओवर सुन रहे हैं वो मेरी बुआ ही बोल रही है। तो ये एक है, ये दूसरा है, और एक मैं खाने वाली हूँ। तो एक जो मेरा कज़न है ये वो खाएगा, दूसरा ये नून चाय। तो आप जानती हैं पिंक चाय, नून चाय कितनी फेमस है। हम जितने भी कश्मीरी लोग हैं हम शाम के वक्त यही प्रेफर करते हैं, लिप्टन चाय हम नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं। और ये भुट्टा रहा जिसको क्या बोलते हैं, मकई। तो अभी हम ये सारा एंजॉय करने वाले हैं, तो बाद में आपसे मिलते हैं, हम खाते हैं और आप भी खाइए। चलिए। टू फ्रॉम मुट्ठी टू कैनाल, ये पहली बार हम इस क्या लाइट से क्या मोदी जी ने क्या लाया, क्या कितनी प्रोग्रेस है, कितनी डेवलपमेंट है जम्मू सिटी में, ये पहली बार देखने को आ रही है। तो डैड की तो व्लॉगिंग आपने देख लिया, और डैड को मना कौन ही कुछ कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं निकल चुकी हूँ और एयरपोर्ट के लिए, जैसे कि आपको कहा था कि रिवर्स ऑर्डर में आप ये व्लॉग देखेंगे इस बार। सो फाइनली आई एम एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कश्मीर, यानी कि श्रीनगर। सो मैं यहीं से जाऊँगी एंड टिकट्स वगैरह जो भी है मेरी वो यहीं से, बोर्डिंग पास भी मुझे मिलेगा एंड लगेज वगैरह की जो भी चेकिंग है वो सारी यहीं पर होगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
सो गाइस ये वेटिंग हॉल है और ये फर्स्ट फ्लोर पे यहीं पे सब वेट कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी का, गाड़ी नहीं मैं किसकी बात कर रही हूँ, अपनी अपनी फ़्लाइट का। और इसके पहले जो अगर आपने व्लॉग देखा है उनके साथ जिनके साथ मेरा शूट था वो भी फाइनली यहाँ पे मेरे साथ में है एंड मैं उनसे भी मिल चुकी हूँ। और वो बोल रहे कि अगर आप कॉफ़ी पियेंगे चाय, मैंने तो साफ़ मना कर दिया उनको, पर वो सुन ही नहीं रहे हैं। मैं अपनी जो फ़्लाइट है उसका वेट कर रही हूँ और घर से निकल चुकी हूँ इसलिए वहाँ से व्लॉग कर नहीं पाई, क्योंकि आपको पता ही है कि जब कहीं जाना होता है या एयरपोर्ट का टाइम होता है बहुत ना मेसी होती सिचुएशन, टाइम नहीं मिल पाता है बहुत सी चीज़ें करने का। और कुछ सामान मैं ना अच्छे से पैक भी नहीं कर पाई, बहुत सी चीज़ें मैं सोचा था कि सुबह सुबह सवेरे मैं पैक करूँगी बट मिस हो गई अनफॉर्चुनेटली। सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर जो भी जर्नी रहेगी मेरी यहाँ से कहाँ की गेस करो मैं कहाँ जा रही हूँ तो वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। लास्ट के व्लॉग ज़रूर देखना, अब तक बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो यही है जिनके साथ मेरा शूट था और जो मेरी फ़्लाइट है वो है स्पाइस जेट की, उसके अलावा मुझे कोई मिल ही नहीं पाई। एंड मुझे आपको पता ही कहाँ जाना है, अगर नहीं पता है तो वो भी सही है, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा और आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा ये व्लॉग देख। कॉफ़ी तो मेरी आ चुकी है पर ऐसी अनाउंसमेंट होगी कि मेरी फ़्लाइट आ चुकी है, जल्दी आ चुकी है। और जो कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, थैंक यू फैज़ान सो वेरी मच फॉर द कॉफ़ी, बहुत अच्छी थी, मज़ा आया। टाइम से पहले आ चुकी है फ़्लाइट और मैं थोड़ा लेट हो गई थी इसलिए मैं भाग भाग के जा रही हूँ यहाँ से। फ़्लाइट वो जल्दी आ चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया और अभी निकले नहीं है, हम यहीं पे वेट कर रहे हैं। तो जैसे जाएंगे चलेंगे मैं आपको बताऊँगी मेरा रिएक्शन क्या रहेगा, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, बाद में मिलते हैं जल्दी से। तो जैसे आप बैठते हैं थोड़ा नर्वसनेस तो होती है, बहुत लोगों का मन ख़राब होता है, टच वुड मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, कुछ लोगों को चक्कर भी आते हैं। बट हाँ, जैसे थोड़ा आप एक हाइट पे पहुंच जाते हैं उसके बाद बहुत नॉर्मल लगता है, बस चढ़ाई के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, सबको तो नहीं आती, कुछ ही लोगों को ऐसा फील होता है, सबको नहीं होता है। और उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत प्यार से बहुत अच्छे से के पिछले भाग में 2 विंग पे और 2 विमान के आगे की गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको एंड यू शुड फॉलो देम। और जो फ़ोन है वो या तो आप स्विच ऑफ कर दीजिए या तो फ़्लाइट मोड में, ऐसा भी ये आपको रिकमेंड करते हैं। सो मैंने फ़्लाइट मोड पर रखा है, इसीलिए उसके बाद मैंने ये व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। फाइनली टेक ऑफ कर चुकी है और बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है, डर भी लग रहा है। और यहाँ से जाने का बोलते ना, एक वो इतना टाइम स्पेंड किया फिर मन भी नहीं करता जाने का, वो फीलिंग भी साथ में है, मेमोरीज साथ में है। और आप एक हाइट पे पहुँच रहे हो, आपको पता है, और डर भी लगता है साथ में। सो वो सारी मिक्स्ड फीलिंग है अभी तो। अरे फ़्लाइट का भी सफ़र बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रहता है, बहुत ही अनसर्टन रहता है। कभी एकदम से बादल देखने को मिलेगा, कभी एकदम से क्लियर स्काई होगी, माउंटेन दिखेगा आपको एकदम टॉप से, रिवर्स वगैरह सारा कुछ, मतलब इट्स सो मैजिकल। ऐसे लग रहा था कि काश मैं यहीं रहती होती इन क्लाउड्स के बीच में। बहुत ही प्यारे फीलिंग्स है, मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि आपको कैसा महसूस होता है। सो गाइज़ आई हैव रीच एंड कुछ पार्सल मैंने मंगवाए थे। सो फाइनली मैं आपके सामने खोलूँगी, मतलब ये इयर रिंग्स है, इसमें भी इयर रिंग्स है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ये वाला शो करती हूँ। एक हाथ के साथ ना मुश्किल हो जाता है। मैं ये यूज़ करके दिखाऊंगी आपको फिर बाद में। दिस इज़ द फर्स्ट वन। सो अब नेक्स्ट वाला ओपन करते हैं आपके सामने ही। सो दीज आर ऑल गिफ्टेड। तो ये आया था पार्सल और आई वॉज नॉट एट माई प्लेस। सो फाइनली आई एम हियर। सो लेट्स जस्ट सी इसमें क्या है, इसमें क्या आया है। ओके डैम, दिस लुक्स रियली गुड। मतलब जितनी भी लड़कियां वो मेरे साथ एग्री करेगी, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है।
ऑक्सीडाइज जूलरीज। एंड अभी ना अच्छे से इसको ओपन करते हैं। तो ये ऐसे है, इसके साथ अटैच आई गेस। दिस इज द फर्स्ट वन। सो ये भी इयररिंग है, ये कुछ यहाँ से हम ईयर में यूज़ करेंगे। एंड फिर ये है झुमकास, और ये बालों की तरफ पीछे से जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा आई थिंक। गाइस ऐसा है, तो ये बालों में लगेगा पीछे, और इसके लिए यहाँ से भी है। सी, वाओ ब्यूटीफुल, लव्ड इट। सो गाइज आई होप यू गाइज लव्ड वाचिंग दिस व्लॉग। बहुत मज़ा आया आपको। हाँ मतलब थोड़ा इट वाज लाइक अ घरेलू काइंड ऑफ व्लॉग, जो मैं ऐसे मतलब यूजुअली बनाती नहीं हूँ। अगर हाँ आपको अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे व्लॉग्स और डालना शुरू करूँगी बहुत जल्दी। तो मतलब आई विल ट्राई टू मेक मोर कंटेंट विच इज़ रिगार्डिंग माई होम एक्टिविटीज़। मैं घर पे क्या करती हूँ, या डैड के साथ, मदर के साथ मैं कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने कजन्स के साथ, सिस्टर्स के साथ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इट वाज मोर लाइक कि मैंने मतलब एयरपोर्ट का आपको पूरा सिनेरियो दिखाया, कैबिन क्रू मेंबर्स, एवरीथिंग। और कश्मीर में भी बहुत बहुत मज़ा आया। अभी तक अगर आपको समझ आ गया मैं कहाँ हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मज़ा आया मुझे बहुत ज़्यादा कश्मीर में घूम के। आई एम मिसिंग मदीना अ लॉट। तुफैल को भी याद कर ही रही हूँ, आप भी लोग कर ही रहे होंगे। और आप लोगों को समझ में आया कि हु इज़ तुफैल, और वो मेरा क्या लगता है, मदीना क्या लगता है। आई थिंक वो जो इतना बड़ा क्वेश्चन था आपके माइंड में, वो क्लियर हो चुका है। अभी कुछ गुंजाइश नहीं कोई क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।